मकर राशि वालों का वर्ष 2023 कैसा रहेगा। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं जो न्याय के मालिक हैं और इनको पापक ग्रह की श्रेणी प्राप्त है। तो मकर राशि के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, समर्पित भाव से मेहनत करते हैं और निडर होते हैं, अनुशासनशील होते हैं। साथ ही ये लोग कार्य की कुशलता इनमें कूट कूट की भरी होती है, क्योंकि कार्य कौशल के लिए इनको जाना जाता है। साथ ही यह ऐसे कार्य को करते हैं जो काफ़ी मेहनत का कार्य हो और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता इनकी कदम चूमती है। तो ये कड़े मेहनत वाले होते हैं। लौह के क्षेत्र में, लोहा के कारोबार में या किसी भी कारोबार में यदि यह अपना पैर जमाते हैं तो इनको काफ़ी लाभ मिलने लगता है, क्योंकि ये लोग महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, कार्य खुद करते हैं और दूसरों से करवाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही यह काफ़ी वक्त तक किसी कार्य में अपना समय देते हैं और उस समय देने के कारण इनका जो है धन और शोहरत की इन्हें कमी नहीं रहती। यह अनुशासनशील होते हैं और दूसरों को भी अनुशासनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं। ये मकर राशि वाले लोग दूसरों पर भरोसा जल्दी करते नहीं और करते हैं तो हटते नहीं। बात करें मकर राशि वालों का करियर के दृष्टिकोण से वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, तो वर्ष 2023 की शुरुआत शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण से हो रही है। तो 17 जनवरी को शनि जो है कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण हो जाएगा। तो यह इनके लिए काफ़ी अच्छा शुभ संकेत कर रहा है। साथ ही बात करें इनका व्यापारिक लाभ का, तो व्यापारिक लाभ और करियर के दृष्टिकोण से इनको काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से यह यदि अपना नया करियर शुरू करना चाहते हैं, किसी नए व्यापार को करना चाहते हैं या व्यापार बार बार करने के बाद भी ये असफल हो चुके हैं, तो इनका व्यापार अब जो ये व्यापार करेंगे 2 फरवरी के बाद वह व्यापार सक्सेस होगा। और उत्तेजना में किसी कार्य को ना करें, उत्तेजित होकर के जो कार्य करेंगे उसमें इनको काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बार बार अपनी नुकसान का कारण खुद बन जाते हैं। ये अत्यधिक क्रोध करने लगते हैं जिसके कारण इनका नुकसान होने लगता है। और साथ ही यह व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार में उत्तम लाभ मिलेगा और व्यापारिक वर्गों के लिए शनि इस वर्ष बहुत सारे अच्छे लाभ देने वाले हैं। विशेषकर यह लाभ मकर राशि से जुड़ा है। तो राहु और केतु, यदि आप नौकरी करते हैं और नौकरी में भी आपको अनबन होती रहती है, तो राहु केतु आपके लिए अच्छा योग लगा रहे हैं। व्यापार या बदलाव दोनों हो सकता है। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप व्यापार करें, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे बृहस्पति आपकी भाग्य और भाग्योदय का योग लगा रहे हैं। तो भाग्योदय आपका वर्षों से चूंकि रुका हुआ था, तो वह भाग्योदय का योग अब बन चुका है। वर्ष के शुरुआती दौर में आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मध्यम दौर में आपको व्यापारिक लाभ मिलेगा, उन्नति के कार्य होंगे। घर में मांगलिक कार्य का योग दिख रहा है। अप्रैल के बाद आपको सकारात्मक जो है योग दिख रहा है और सकारात्मक परिणाम आपके व्यापार में मिलने लगेगा। यदि आप कहीं निवेश किए हैं तो उसका भी रिटर्निंग आपको मिलने लगेगा। और यदि आप पहले से कहीं ऐसे जगह धन लगाए हुए हैं जहां डूब चुका है, तो वो भी आपका निकलेगा, थोड़ी सी समय लगेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें मकर राशि वालों का, तो पारिवारिक जीवन में वर्ष की शुरुआत में थोड़ी सी अनबन रहेगी।
भाई भाई में थोड़ी सी क्लेश रहेंगे और शारीरिक कष्ट भी रहेगा, क्योंकि आपको पृष्ठभाग में यानी अपने शरीर के पृष्ठभाग के रोगों से थोड़ी सी ग्रस्त रहनी पड़ेगी और चिंताएं बनी रहेगी। आपके बार बार वाहन से या वाहन दुर्घटना में कुछ चोट चपेट के योग दिख रहे हैं। मानसिक तनाव से काफ़ी आप परेशान चल रहे हैं और आप किसी भी अभी बरसों से जो काम आपके पेंडिंग थे वो होने लगेंगे। पुराने विवादों में भी आपको सफलता का योग दिख रहा है, लेकिन पुराने विवाद में आप समझौता नहीं कर पा रहे हैं। तो पुराने विवाद को आप समझौता करके और कोशिश करें इन विवादों से निकलने का और धार्मिक कार्यों में आप संलग्न हो, धार्मिक कार्यों को करें तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। माता पिता की सेवा से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। माता पिता को धर्म की यात्रा कराते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि आपके माता पिता आपसे नाराज चल रहे हैं, जिसके कारण आपके भाग्योदय नहीं हो पा रहे हैं। भाग्य में अवरोध दिख रहा है, इसी को कहते हैं पितृदोष का छाया, और पितृदोष की छाया के कारण आप थोड़े से परेशानी में चल रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि की साथी अंतिम चरण में है, तो मानसिक रूप से आपको जो है स्वस्थता प्रदान करेगा, लेकिन मानसिक परेशानियां जो चल रही हैं पूर्व से, उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा और उचित आहार व्यवहार से आपका जीवन सफल और सुंदर होगा। क्योंकि आप कई ऐसे बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, वो भी पेट की बीमारी है और साथ में आपके पैर के निचले हिस्सा में कुछ ऐसे बीमारियां हैं स्किन डिजीज, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं, तो उसमें भी सुधार के योग दिख रहे हैं। साथ ही आप यदि उच्च रक्तचाप के बीमारियों से पहले से ग्रस्त हैं तो थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान दें, खान पान में सावधानी बरतें और योग करें, स्वास्थ्य लाभ होगा। चलिए बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों का वर्ष 2023 कैसा दिखा रहा है। तो बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, तो शनि आपके गोचर भाव में है और गोचर भाव में रहने के कारण आपको सुख समृद्धि का योग दिखा रहे हैं। आर्थिक लाभ, पुराने धन संपत्ति से भी आपको लाभ, पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही नई खरीदारी आप करेंगे और आपको ठेकेदारी के काम में या प्रॉपर्टी के काम में या किसी भी क्षेत्र में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप साझेदारी का काम करते हैं तो उसमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथ में अब बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता की, तो परीक्षा प्रतियोगिता वाले छात्र छात्राओं के लिए यह वर्ष पिछले वर्ष से अच्छे साबित होने वाले हैं, लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और परीक्षा प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता की योग दिखा रहे हैं। चूँकि आपके राहु केतु आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणाम से आप 1-2 नंबर से आप पीछे आ जाते हैं और आप बार बार अपने आप को कोसते हैं और मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होना है। भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है और भगवान शनिदेव आपको अच्छे राह दिखा रहे हैं। मेहनत से आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। साथ ही आप छोटे से उपाय से इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आइए मैं बताता हूँ। उन सब चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करें तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चिड़िया को दाने डालना, मछली को दाने डालना, साथ ही पीपल वृक्ष में आपको सूर्योदय से पूर्व शनिवार के रोज जल काले तिल डाल करके जल डालें तो आपको काफ़ी लाभ होगा। और इस मंत्र को जरूर पढ़ें, ओम शं शनिश्चराय नमः। यदि यह छोटा मंत्र
आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। और चूँकि बड़ा मंत्र है, दूसरा मैं बताता हूँ, लेकिन वह बड़ा मंत्र है, जल्दी याद नहीं हो पाता, इसलिए ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र को भी आप पढ़ करके जल डालें तो आपको काफ़ी लाभ होगा।